बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एन. राय जी, महानिदेशक डॉक्टर हनीफ कुरैशी जी, यहाँ उपस्थित और सभी जिला केंद्रों पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण व आज के इस कार्यक्रम में जो सौर ऊर्जा से पंप सेट लगाने के नाते से जिनको आज लाभान्वित किया गया, ऐसे लाभार्थी बंधुगण, बहुत ही एक प्रसन्नता का ये विषय है कि सिंचाई के क्षेत्र में और ये जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र जो आज से 7 साल तक हरियाणा में ना के बराबर था, कोई जानता तक नहीं था, लेकिन पिछले 7 साल में हमने इसको खूब बढ़ाया है, खूब आगे किया है और इससे एक पंथ कई काज इससे हो रहे हैं। इसलिए आज जिन किसान भाइयों को इसका लाभ दिया जा रहा है, खास करके जो 200 लोगों को सर्टिफिकेट दिया है और 68 लोगों को सीधा उनका जो पंप का उद्घाटन किया गया है, ऐसे यहाँ बैठे हुए सभी लाभार्थियों को, सब किसान भाइयों को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ और बहुत ही शुभकामना देता हूँ और इसी प्रकार बाकी किसान भी इनसे जुड़ करके इनके सारे कार्यक्रम को देखते हुए आगे बढ़ें, ऐसे मैं आशा करता हूँ। भाइयों बहनों, हमने अपने देश को आत्मनिर्भर करना है। देश को करना है तो प्रदेश हरियाणा को भी करना है और हरियाणा की आत्मनिर्भरता एक एक क्षेत्र के लिए हमको आगे बढ़ना है। उसमें सबसे पहला है कि हम अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कैसे सारे क्षेत्र को सिंचाई कर सकें। 80 लाख एकड़ हमारी भूमि है जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो किसान के यानी उपजाऊ खेती जिसको कह सकते हैं। इसमें से अभी केवल 75% एरिया ही सिंचाई हम कर पाते हैं, 25% एरिया सिंचाई से बाहर है, जहां केवल वर्षा के ऊपर हमारी खेती को छोड़कर उस पानी को हम लघु सिंचाई, इसमें सूक्ष्म सिंचाई भी यूज करते हैं तो 3 एकड़ पानी यानी उसका सिंचाई के लिए पर्याप्त रहता है। इसलिए कम से कम खुली सिंचाई और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म सिंचाई हम करेंगे तो हमारी सारी खेती को, हर एकड़ को हम सिंचाई योग्य बना सकेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि हमें पावर का कनेक्शन चाहिए। अब पूरे प्रदेश में पावर कनेक्शन देना कई बार संभव नहीं है, दूर दूर की लाइनें बिछाई नहीं जा सकती हैं और फिर जो हमारी पावर इस समय उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, उसकी पूर्ति करने के लिए हमने अन्य प्रकार के जो साधन हैं उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। उसके अंदर सौर ऊर्जा ये सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है जिसमें से हम पूरे प्रदेश में जहां आवश्यकता हम लगा सकते हैं। तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाला ये जो सारा प्रोजेक्ट है सिंचाई का, खेतों का, इसको बढ़ा रहे हैं। पिछले यानी इस एक वर्ष के अंदर 2021 में हमने 15,000 जो है पंप सेट ये लगाए हैं और अगर मैं कुल मिलाकर आप लोगों को ये बताऊं कि अभी पिछले 7 साल में हमने 25,897 सोलर पंप लगाए हैं। आगे हमारा 13,800 सोलर पंप पर और काम चल रहा है। टारगेट हमारा 50,000 सोलर पंप का है। ये पहले चरण में 50,000 है। 50,000 पूरा होने के बाद और हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको बहुत तीव्र गति से हम आगे कर रहे हैं। इसका हमने कैसे उपयोग करना है, कैसे इसको सोलर पंप के लिए आगे बढ़ना है, इसकी जानकारी के लिए हमने 2 पुस्तकें, एक पुस्तक इसका विमोचन किया है यूजर गाइड और इसी प्रकार से हैंडबुक और उपयोगकर्ता की पुस्तिका। ये 2 पुस्तकें हिंदी अंग्रेजी में हमने जो है आज उसका भी विमोचन किया है। ये हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को कहेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक इसका बंटवारा करें ताकि लोगों को पता लग सके कि हम सोलर ऊर्जा को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये केवल हमारे प्रदेश और देश की स्थिति नहीं है, वैसे तो दुनिया में, जिसको ग्लोबल वार्मिंग इस नाते से एक शब्द प्रयोग करके और एक चेतावनी दी जा रही है कि सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हो रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए सोलर ऊर्जा को
हम कितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं उसका, उस सारे को बैलेंस बैठ करने के लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम है। उसमें चाहे सोलर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा और पन ऊर्जा, इसकी भी उपयोग करने के लिए बहुत बल दिया जा रहा है। हम हरियाणा में भी इसका बहुत सा उपयोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए आपको कि इस कार्यक्रम को यूएनओ में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये विषय उठाया था कि हमें आगे चल करके एक सारे दुनिया में और इस ओर बढ़ना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जो ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच तैयार करें। और अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम का जो अंतर्राष्ट्रीय एक जो कार्यालय है वो हमारे यहाँ हरियाणा में ही है। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से, ISA के नाम से हरियाणा के अंदर उसका इंटरनेशनल ऑफिस, एकमात्र इंटरनेशनल ऑफिस अगर हरियाणा का है तो वही है। तो इसलिए उसका भी उपयोग हमको हो रहा है। हम हरियाणा में बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल में जो 15,000 सोलर पंप एक ही साल में हमने लगाए हैं, हरियाणा देश का पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे बड़ी संख्या में जो पावर के ऊपर डिपेंडेंट जो हमारे ट्यूबवेल लगे हुए हैं उसमें पावर के ऊपर, ये सारे बिजली के ऊपर चालित हैं। और इस बिजली का खर्च हमारा जो आता है, हमको इसकी लगभग 6,500 करोड़ रुपया सब्सिडी देनी पड़ती है, जो अपने आप में प्रदेश की जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ है। हम अगर सोलर पंप पर ज़्यादा जाएंगे तो ये बिजली की सब्सिडी भी कम होगी और साथ में जो 3 लाख ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं डीजल पर चलने वाले, अगर उनको भी हम शिफ्ट करते हैं तो किसान का डीजल का पैसा बचेगा। उसकी जो डबल आय होनी है वो डबल आय भी उसकी होगी और उसी में उसको एक लाभ मिलेगा। तो हमारे यहाँ चूँकि प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है और जलवायु जैसी है, हमको पता है कि यहाँ गर्मी सर्दी पूरा जो मौसम है पूरे 12 महीने का चक्र चलता है। 320 दिन साल में, 365 दिन में से 320 दिन सूर्य अच्छी प्रकार से चमकता है। और ये सोलर यानी सौर ऊर्जा ये सूर्य की ही देन है। सूर्य जितना ज़्यादा चमकेगा उतनी सोलर जो ऊर्जा है ये हमको ज़्यादा मिलेगी। तो इसका उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री की जो स्कीम है जिसका नाम PM कुसुम ये नाम है, कुसुम से बनता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो PM कुसुम योजना के अंतर्गत ये जो हमें टारगेट 50,000 का लिया हमने, इसको बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे। और इसमें सारा पैसा किसान को नहीं लगाना पड़ता, जैसे कुछ किसान बंधुओं ने बताया कि उनको केवल 25% पैसा खर्च करना पड़ता है। तो बहुत कम पैसे में ये सोलर ऊर्जा का उनको ये सब लाभ मिलता है। हमने न केवल खेतों में ये सौर पंप लगाए हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग छतों पर भी सोलर पंप, सोलर जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लगाए जाए ताकि किसी भी भवन की बिजली की खपत जो है उसके अंदर से उपयोगिता की जाए। हमने विश्वविद्यालयों में और मेडिकल कॉलेजेस में ये जो 4 मेगावाट क्षमता के 6 पावर प्लांट ये भी हमने लगाए हैं। हमने गौशालाओं में 330 गौशालाओं में और 8.5 करोड़ रुपया लगा करके 2-2 मेगावाट के और क्षमता के सोलर पावर प्लांट भी लगाए हैं। पंचकुला के अंदर तो हमने योजना बनाई है कि 2024 तक वहाँ की जितनी खपत है उस खपत का 20% सोलर से ही उसका उपयोग हो और बाकी 80% हम बिजली सप्लाई करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक ग्रीन एनर्जी का ये कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही बायोगैस के ऊपर आधारित ये भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी कचरे से कंचन जिसको कहा गया है। तो वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोजेक्ट है ये भी कई जगह लगाए जा रहे हैं। सोनीपत में हमने लगाया है, बंदवाड़ी में, गुरुग्राम में हमने लगाया है और भी कई प्रोजेक्ट ऐसे प्रस्तावित हैं कि जिसमें से कचरे का निष्पादन जो करेंगे और उसमें से बिजली पैदा करेंगे ताकि उस बिजली का भी हम उपयोग कर सकें। स्वच्छता की स्वच्छता हो जाएगी और बिजली की बिजली मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसका भी हम जो उपयोग है ये कर रहे हैं। तो इसी प्रकार सब योजनाओं के माध्यम से जो हमारी बिजली की खपत है वो कम हो रही है और बाकी एनर्जी हमको ज़्यादा मिल रही है। बिजली का जो विभाग है, जैसा हमारे पावर मिनिस्टर साहब ने बताया कि पिछले 7 साल से हम इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। हमने बिजली को हर गांव में बिजली पहुंचाने का 24 घंटे का ये एक संकल्प लिया था और वो तभी हो सकता है कि उसका वितरण ठीक हो जाए, बिजली के बिल की भरने की आदत लोगों की ठीक हो जाए। हमने म्हारा गाँव जगमग गाँव ये योजना चलाई और परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 5,500 गाँव में 24 घंटे हम बिजली देते हैं और आने वाले कुछ समय में कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें 24 घंटे बिजली ना हो।
और बिजली जो डिपार्टमेंट के घाटे चल रहे थे हमने उसमें भी बहुत सुधार किया है। अब घाटे के बजाय चारों कंपनियां ये हमारी प्रॉफिट में आ गई हैं, कोई कंपनी घाटे में नहीं है। आज देश की जितनी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं उसमें गुजरात के बाद दूसरा नंबर हरियाणा का आता है, बाकी सब प्रदेश हमारे से पीछे हैं। हमने अपने घाटे तो कम किए ही किए हैं, लाइन लॉस भी हमने कम किया है। जो कभी 2014-15 में लाइन लॉस और वो 32% 33% था, आज वो कम हो करके और 14% के आसपास आ गया है। विधिवत आंकड़े जैसा बताया गया कि मार्च के अंदर इसकी घोषणा करेंगे। हम हर साल अपने बिजली के जो लाइन लॉसेज हैं उनको कम कर रहे हैं और आगे चल करके न्यूनतम जो आंकड़ा है बिजली के लाइन लॉस का उसको हम जरूर छूने में कामयाब हो जाएंगे और प्रदेश को एक प्रकार से खुशहाली की ओर ले जाएंगे। तो मैं पुनः आज के इस अवसर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला ये जो कार्यक्रम है, खास करके पीएम कुसुम नाम से जो कार्यक्रम चलाया गया है उसका विधिवत एक प्रकार से उसका लॉन्च आज हमने किया है। हजारों पंप लग चुके हैं, हजारों और लगाने हैं। इस वर्ष के अंत तक 50,000 पंप हम लगा पाएं और इसके बाद नया एक आंकड़ा लेकर के एक सौर ऊर्जा का उपयोग हम कर पाएं और अपने प्रदेश को आगे ले जाएं, क्योंकि सौर ऊर्जा जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना हम थर्मल पावर के यानी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारी आलोचना करने वाले विपक्षी दल कई बार कहते हैं कि उन्होंने अपने समय में इतने जो है थर्मल पावर हाउस लगाए थे, इन्होंने एक नहीं लगाया। देखिए समय समय की बात है, शायद उस समय थर्मल पावर हाउस लगाने की होड़ लगती थी। आज थर्मल पावर हाउस से कितनी कम बिजली ली जाए ये एक होड़ है और उसमें ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और पवन एनर्जी ये और हाइडल कितना लगाया जाए इसकी होड़ लगी हुई है, ताकि हम अपने प्रदूषण को कम कर सकें, पर्यावरण को अच्छा रख सकें। ये भी हमारा उसमें से हेतु है। हमारी कोई होड़ नहीं है कि हम थर्मल पावर हाउस और लगाएंगे, बल्कि यथासंभव बिजली थर्मल के अलावा बाकी संसाधनों से मिलेगी तो थर्मल जितना कम हो सकेगा उतना हम करेंगे। ये मैं सबकी जानकारी के लिए मीडिया के माध्यम से जनता को बताने के लिए बात कह रहा हूँ। इसलिए इस होड़ में हम नहीं लगेंगे कि थर्मल पावर हाउस बढ़ाए जाएँ, थर्मल कम किए जाएँ, थर्मल के अतिरिक्त बाकी जो संसाधन है उससे बिजली प्राप्त की जाए। हमारी होड़ है तो इसमें है। आज इस अवसर पर मैं पुनः उन सब किसानों को जिन्होंने आज सोलर पंप का उद्घाटन किया है, जहां पर और भी जो नए लग रहे हैं, लगभग 13,800 जो नए सोलर पंप लग रहे हैं, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।